बिल आखिर वो घड़ी आ गई जिसके अब पूरे पाकिस्तान को इंतजार था। वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान के हुए स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस स्क्वाड को लेकर पूरे पाकिस्तान में हर एक शख्स की अलग अलग राय है। इस पे हमारी क्या राय है, क्या इसमें कमियां हैं, कोताहियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, वीडियो में बात करते हैं। स्पोर्ट्स कॉर्नर से जी वर्ल्ड कप स्क्वाड पर आज बात करेंगे। बहुत शिद्दत से पाकिस्तान को इंतज़ार था और पाकिस्तान उन 2-3 टीमों में रह गई थी जिनके हतमी स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ था। कुछ फिटनेस मसाइल थे, कुछ परफॉर्मेंसेस के इश्यूज थे और ये सोचा जा रहा था कि शायद कुछ मेजर तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, लेकिन हुआ उसके बरक्स। तकरीबन वही स्क्वाड बरकरार रखा सेलेक्टर्स ने जो पाकिस्तान की टीम यानी गुज़िश्ता कोई 12 महीने से जो है वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। और सबसे पहले तो अदनान आप बताइए कि पाकिस्तान की जो टीम है उसके बारे में। चले अब मैं आपको पूरी टीम का पढ़ के बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं बाबर आजम से, जो कि कप्तान है, जो इस 15 रुकनी स्क्वाड को वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं। उसके बाद शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन है। फिर आते हैं हमारे ओपनर्स फ़खर जमान और इमामुल हक, फिर अब्दुल्ला शफीक, फिर हमारे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, उसके बाद फिर साउथ शकील, ये एक इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इफ्तिखार अहमद और सलमान आगा, उसके बाद मोहम्मद नवाज, उसामा मीर और एंड में हमारे जो पेसर्स हैं हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन आफरीदी और वसीम जूनियर। और इसके साथ मैं बताते चलूँ 3 रिजर्व्स भी शामिल किए गए, जिनमें शामिल है मोहम्मद हारिस एज अ बैकअप विकेट कीपर इन द रिजर्व सेक्शन, अबरार अहमद और जमान खान। तो ये 18 रुकनी स्क्वाड है, 3 रिजर्व्स और 15 मेन स्क्वाड में। ये भी बताते चलें कि जो 15 रुकनी टीम है इसका तो जो भी अखराजात हैं वो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बर्दाश्त करेगी, लेकिन जो 3 रिजर्व प्लेयर्स हैं वो उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खर्चा बर्दाश्त करेगा। देखें, उम्मीद की जा रही थी कि जमान को जो है वो शायद मेन स्क्वाड में जो है वो स्क्वाड में जगह मिल जाए, लेकिन बात यह है कि दुरुस्त फैसला किया है क्योंकि वो बहुत ही एक ही वनडे उसने खेला है और उसमें भी वो अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सका था। 10 ओवर्स नहीं किए थे, आखिरी 6 गेंदें स्पेशल थोड़ी सी हो गई थी, तो उस बुनियाद पर इतना बड़ा सिलेक्शन नहीं बनता। बिल्कुल ये सही। और दूसरे नंबर पे हारिस को जो रिजर्व में रखा है तो ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ शायद वो रिजर्व में भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि ओडीआई बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है और 10 बॉलों का प्लेयर हो, ओडीआई में वो अपने आप नहीं को नहीं मनवा सका। तो चलिए बहरहाल, इससे पहले कि हम मुख्तलिफ जगहों पर बिखर जाए, हम सबसे पहले इसको समअप करते हुए पहले हम जायजा लेते हैं बैटिंग का। बिल्कुल। बैटिंग के अंदर आपको 3 ओपनर्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक को मिलाकर अब्दुल्ला यानी जो ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं वो तो इमामुल हक और फ़खर हैं और फ़खर जमान है, और जो बाबर आजम में हैं वो अब्दुल्ला शफीक हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने अपनी टैलेंट से कम पाकिस्तान के जो जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके दिल में जगह बना ली है क्योंकि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। अगर उनका मुवाजना इन दोनों से किया जाए, मामूल हक से और फ़खर जमान से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकली वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी जो स्ट्रोक रेंज है वो इन दोनों के मुकाबले में बहुत वसी है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि वो फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को यकसा महारत के साथ और सिचुएशन के हिसाब से खेल सकता है। अब उसकी ये बात है, तो ये बिल्कुल आपने ठीक है, यानी वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसमें हिटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं और रोक भी सकता है अगर विकेट गिरे। इसके पास असल में रेंज जो है ना वो बहुत है, कंप्लीट क्रिकेट प्लेयर, पुल है, कट है, ड्राइव है, तो हर किस्म का स्ट्रोक उसके पास है और वो क्रिकेट सेंस भी रखता है। लेकिन इन इमामुल हक और फ़खर जमान के मुकाबले में उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस कम है। तो फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत इन्वेस्टमेंट है इसकी, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड है, लेकिन देखो बहुत ही तसलसल के साथ वो नाकाम होता चला जा रहा है। और एशिया कप में तो उसका यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं करना ना करना कोई इशू नहीं होता। असल मसला है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट का एक स्टार ओपनर खेल रहा है। बिल्कुल ये बात सही। और मुझे तो लास्ट वीडियो में भी ये मैंने बात की थी कि मुझे तो उसकी आई का इशू नजर आ रहा है कि जैसे उसकी आई वो अब नहीं रही है जो इस क्रिकेट में चाहिए। आपको लम्हे भर सेकंड्स के भी हजारवें हिस्से में आपको पिक करना होता है
और इमामुल हक जो है वो ठीक है, मेहनती प्लेयर ठीक है, है, वो कुछ रन ना कुछ करता कर रहा रहता है। है, तो अच्छा है। एक तो मतलब ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि बेंच में जो बैठने का ज्यादा चांस है वो फखर फकर का जमान है, का है, मगर इसमें भी पक्का नहीं है, हो सकता है अभी भी फकर को खिला दे। खैर बाबा चले, अब बाबा आते क्योंकि हैं अपने। हम लोग रिवायत पसंद लोग हैं, हम लोग जो है वो तजुर्बात से घबराते हैं। बिल्कुल यही अच्छा, उसके बाद वन मिडल डाउन ऑर्डर। में तो नहीं, पहले तो वन डाउन की बात करेंगे। तो वन डाउन में आपको नजर आएंगे बाबर कप्तान आजम बाबर किंग। आजम, और यकीनन उनके बारे में तो किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा बिल्कुल सकती। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेज, और टीम की बैकबोन है। बिल्कुल ये और बात वन सही है। डाउन एक बड़ी अहम पोजीशन होती है। और बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तानी कप्तान माजी में इस पोजीशन पर खेलते हुए घबराते थे, लेकिन ये मुसलसल इस पोजीशन पर इस पोजीशन पे विराजमान है। खेलते हुए वो नंबर 1 गया है, और अब 900 दिन हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 बाबर आजम को हुए हुए। तो इसके बाद मिडिल ऑर्डर में बात करें तो आपको मिडिल ऑर्डर में जो सऊद संभालते शकील, नजर आ रिजवान, रहे हैं, सऊद शकील और रिजवान। इफ्तिखार, और वो नीचे थोड़े। रिजवान की बात मैं फिर वही कहूंगा, मेहनती प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन नेचुरल टैलेंट इतना नहीं है उसका, नहीं है। ये बात तो है। कुछ उनके कवर ड्राइव्स इस एशिया कप में नजर आए, लेकिन बिल्कुल फिर भी ऑफ साइड पर बहुत ज्यादा सफर करते बिल्कुल, नजर आ इंडिया रहे के हैं। खिलाफ हमने और देखा था, तमाम टीमों ने उनको पकड़ भी पकड़ लिया भी है। लिया है। तो बहुत ज्यादा पहले वो मेहनत करके रन तो कर लेते कर हैं, लेकिन लेते हैं। आपको एक जो होता है ना, एक कॉन्फिडेंस कि हाँ ये कुछ कर जाएगा, बिल्कुल वो हमेशा शेक रहता है। बिल्कुल सही बात बहुत है। ज्यादा तेज बॉलर अगर उसको ऑफ स्टंप पे करे तो वो टाइम ही नहीं कर पाता। वो आगे निकलता रहता है, गिरता रहता है बॉडी वेट से। अच्छा, कोई उसको समझाने वाला नहीं कि वेट बैलेंस क्रिकेट में कितना है। मतलब लिटरली आपका यार, कोचिंग स्टाफ उसको कुछ तो बताए ना, करोड़ों जबरदस्त रुपए है। ले रहा है कोचिंग स्टाफ, और उसको ये भी नहीं बता पा रहा कि भाई तू आगे किस तरह गिर रहा है, बॉल तो देख। इसके मुकाबले में अगर सऊद शकील, जिसका इम्कान टेक्निकली साउंड प्लेइंग प्लेयर 11 में तो कम नजर आ रहा है, और उसके बाद जाहिर है कि ओडीआई नंबर भी नहीं है बहुत ज्यादा, ना, लेकिन तो मैं ये experience समझता हूँ कि टेक्निकली अब्दुल्ला शफीक की तरह ये भी बहुत sound बेहतरीन है। प्लेयर है। इतना काम, कूल और Elegant। स्ट्रोक भी है इसके पास। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ठीक है बड़े लंबी हिटें, छक्के वक्के सिक्स की हिटिंग तो जो है ना कैपेबिलिटी कम है, लेकिन ग्राउंड शॉट्स जो है वो बड़ी बड़ी अच्छी। जबरदस्त है, गैप फाइंड गैप करता जो है। है। और सबसे बड़ी बात है, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस की कमी है तो पाकिस्तान, मैंने फिर बताया कि तजुर्बा से बहुत घबराते हैं। लेकिन बहरहाल प्लेइंग कंडीशन है, वहाँ मैनेजमेंट क्या फैसला करती है वो देखते हैं। इसके बाद जी आपका लेट मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो आपके इफ्तिखार, इफ्तिखार सलमान। और सलमान आगा। मैं और फिर ये इसमें बाबा हम शादाब और नवाज को भी एक तरह से शामिल कर सकते हैं। मैं फिलहाल अब ऑलराउंडर की कैटेगरी में चल उनको डाल देंगे। बैटिंग ऑलराउंडर है ना, हाँ, हम बैटिंग इनकी बात ऑलराउंडर, कर रहे हैं। ठीक। तो ये दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं, लेकिन फर्क ये है कि इफ्तिखार ज्यादा उसके reliable है। मुकाबले में रिलायबल है, और ज्यादा मैच्योर और ज्यादा लंबी हिटें लगा सकता बिल्कुल, है। ये आपने बिल्कुल तो सही मैं ये मुआवजा समझता किया। हूँ कि इनमें से एक प्लेयर को ही लेके जाना चाहिए था। बाकी अब देखते हैं बैरल की क्या होता है। और फिर उसके बाद आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स पर आ जाएं तो शादाब और नवाज और उसामा मीर को भी इसी कैटेगरी में आप डाल दें तो बेहतर है। तो बैरल जी, हम बात कर रहे हैं शादाब और नवाज की, ये बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप उसामा मीर की अगर बात करेंगे तो उसामा मीर ने चंद एक इनिंग्स, लेकिन वो बहुत महदूद खेला है, उसके बारे में भी इतना, लेकिन उसको एक दो मैचेस में ऊपर यानी एक कहते हैं पिंच हिटर के तौर पर उनको जो है ना वो भेजा गया था, प्रेशर ही आ गया। तो अब ये उसमें वो खास किरदार तो नहीं अदा कर पाए, लेकिन पहले आप उनको स्पेशलिस्ट स्पिनर, मैं तो समझता हूँ अगर पाकिस्तान के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वाड में आपको उसामा भी नजर आ रहे हैं। नवाज जो है वो बिल्कुल अच्छे बॉलर है, लेकिन वो विकेट टेकर नहीं है, जो विकेट आपको चाहिए होता है अभी वो कर नहीं पा रहा। उसका वो रोल था, वो कर भी लेता था, मगर आजकल इस मामले में वो नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूँ 12-14 महीने से तो वो कम से कम जो है वो कोई इतना खास विकेट नहीं आपको, जब आपको यानी वो रन तो कंटेन कर रहा है लेकिन वो आउट नहीं कर रहा। शादाब है वो आउट करता है लेकिन वो रन नहीं रोक पाता। और 10 ओवर्स मुझे ऐसा लगता है कि शादाब को खुद भी 10 ओवर्स करना बहुत मुश्किल लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको इफ्तिखार और सलमान आगा को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके 2-3-4 ओवर्स करवा। अच्छी बॉलिंग भी करता है, ये भी बताते चले बाबा। अच्छा बाबा, इसके बाद अब हम लोग आते हैं बॉलिंग ऑलराउंड, बॉलिंग फास्ट बॉलर्स पर, जो हमारी पेस अटैक है, पेस बैटरी पाकिस्तान की, जिससे वर्ल्ड पूरा घबरा रहा था, मगर अब इससे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बाहर हो चुका है जिसका नाम है नसीम शाह। इसकी जगह हसन अली को स्क्वाड में डाला गया। बाबा इस पे छोटा सा तबसरा कर दें। देखिए, नसीम शाह के ना होने से पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के जो शायकीन हैं उनके तो दिल टूट गए, जैसे मैं और वो ये समझ रहे हैं बिल्कुल नहीं। देखें बात ये कि मैं अपने जो व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि 92 में वकार यूनुस जिस पीक पे था, नसीम शाह को अभी वो मकाम नहीं मिला। लेकिन वो अनफिट होकर जब बाहर गया था तो हम, क्योंकि उसको बड़े नए नए प्लेयर्स इमरान खान लेकर गया था, तो ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान की टीम क्या करेगी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता।
जाहिर हमेशा है। आपके पास बैकअप होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि मतलब उसकी पेस के मुकाबले में हसन अली का उतना पेस नहीं है, तो एहसानुल्लाह और हसनैन जो है हसनैन बड़े खेले अच्छे हैं, ऑप्शन बिल्कुल। थे। तो हम ये बताते चले, हमने अपनी पिछली किसी वीडियो में बात भी की बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। दोनों प्लेयर इंजर्ड है, अनफिट होने की वजह से, इंजर्ड होने की वजह से अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि एक ऑटोमेटिक चॉइस बन रहे थे हसन अली। कोई और इससे बेहतर जमान खान को ज़ाहिर है एक्सपीरियंस की वजह से डाल नहीं सकते। यानी हसन अली के पास मसला ये कि एक्सपीरियंस है, लेकिन इसकी जो बहुत आउट ऑफ 1.5 फॉर्म साल रहा की है। परफॉर्म, और उसका सबसे बड़ा मसला नॉन सीरियस। नॉन सीरियस, यानी बिल्कुल। आप प्रोफेशन ठीक है, आप खुश रहें, एंजॉय करें, लेकिन जब क्रिकेट के ग्राउंड में आप खेलें तो आप इतने संजीदा उधर भी हो, तफरियां कर रहा है यार, मतलब उसका असर फिर आपकी बॉलिंग पे आता है। बिल्कुल। और खास तौर पे ये जो स्लोअर गेंद है, उसकी तो भाई स्लोअर माफ गेंद कर दे, बहुत दूर से ही पता लग जाती है कि माफ कर दे स्लोअर आ भाई, रही है। तो इस पे तो वसीम अकरम साहब जब लेजेंड है, उनकी राय हतमी होती है। उन्होंने भी बिल्कुल। कहा था कि अगर उसी स्पीड और उसी अंदाज से वो स्लोअर करे जैसे तो करते हैं फिर बुमराह, इफेक्टिव होता है। शाहीन ये करता है कितनी परफेक्ट, और उसको कोई बताने, मुझे हमेशा कोचिंग स्टाफ से ये होता है कि उनको ये चीजें बतानी चाहिए, एड्रेस करनी चाहिए, एड्रेस करनी बिल्कुल। चाहिए। तो बहरहाल जी, नसीब शाह का अनफिट होना बहुत बहुत बड़ी बड़ा बैड लक है, क्योंकि बैड वो लक। बड़े अरसे बाद नई गेंद से एक अच्छा बॉलर जो इन स्विंग आउट स्विंग और उसके साथ उछाल और और स्पीड वैसे ही दोनों। बाबा पूरे पाकिस्तान का इस बात पे मतलब इजमा है कि सबसे अच्छा बॉलर जो इन तीनों में वो भी नसीम शाह है, जिसको भी क्रिकेट की सेंस है वो यही बोलता है, और सबसे अच्छा ही बाहर बाज लोग ये कहते हैं कि वो आउट नहीं करता, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उसका जो डाला हुआ प्रेशर है उसका अक्सर फायदा शाहीन और हारिस जो है वो उठा प्रेशर लेते हैं। डालता है, बाकी आउट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात बहरहाल ये है कि हारिस रऊफ टीम में है हाँ, वो आ और गया। बहुत ज्यादा पुरजोश है, अच्छी परफॉर्मेंस है, पेस है, और यकीनन वो एक फ्लैट विकेट पर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ खतरनाक बॉलिंग कर सकते हैं, ये है उसकी यही उसके पास खासियत है। है, बिल्कुल। तो वसीम जूनियर को भी रखा गया है। मैं समझता हूँ कि शायद उसकी जगह जमान को डाल देते। फहीम अशरफ बेहतर था, क्योंकि वसीम जूनियर भी जो है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, और बहरहाल देखते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात मेरे ख्याल में हजरत ये करनी चाहिए है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे बाबा स्क्वाड में होंगे मगर वो नहीं है, जैसे कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम। देखिए अजलान, बात ये होती है कि हमारे लोगों की एक खास साइकी है, वो ये है कि जब कोई टीम में नहीं होता तो हमें अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगता है, हाँ, जैसे वो टीम में आता तो हमें बुरा लगने लग जाता है। ये सरफराज और अमाद दोनों ओवर एज हैं, बिल्कुल। प्लस 2 साल से वो कितने वनडे खेले हैं। और 19 के वर्ल्ड कप में ये लोग थे तो क्या हो गया था, इनकी क्या परफॉर्मेंस थी नहीं, बात की? आप उसको छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें कि 2 साल में वो वनडे कितने खेले कितने हैं। खेले हैं, तो बिल्कुल। जब उनका कोई वनडे 2 साल से वो खेले नहीं है, तो भाई वो 10 ओवर करने के लिए कमर भी मजबूत हाँ, चाहिए, बिल्कुल। फिटनेस चाहिए, एज वाइज भी वो ओवर एज हो चुके हैं। 2-3 साल तो एज वैसे ही कम लिखवाई जाती है, तो वो 40s के आसपास के प्लेयरों का क्या काम है वर्ल्ड 50 कप ओवर्स के है अंदर। भाई, ये वर्ल्ड कप है, और कोई दूसरा छोटा-मोटा ये है इवेंट कि थोड़ी है। जब वर्ल्ड कप करीब आता है तो फिर बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं हो वाकई सकती, नहीं की जा सकती है। कॉम्बिनेशन सेट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एशिया कप की बुरी परफॉर्मेंस को के ऊपर पूरी टीम को तब्दील कर देना कोई दानिशमंदी नहीं है। सेलेक्टर्स ने भी जो फैसला किया है वो यकीनन पाकिस्तान के हक में किया है, और मैं ये समझता हूँ कि टीम अच्छी सिलेक्ट की है। सिर्फ और सिर्फ इस टीम में अगर कमजोर शोबा है तो वो स्पिन का है, बिल्कुल। कि यहाँ पर आपको, क्योंकि इंडिया में स्पिन को मदद काफी भी मिलती होगा। है, और जो मिडल ओवर्स का हम रोना बार बार रो रहे हैं, हम क्या तमाम क्रिकेट के मुबसरीन जो है वो यही बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स जो रन भी रोकते हैं और ब्रेक थ्रू भी देते हैं, वहां हम कमजोर हैं। तो शादाब, आप वाइस कप्तान हैं, प्लीज यार अपनी परफॉर्मेंस जिम्मेदारी लें भाई, जिम्मेदारी लें, फ्रंट पर आए, लीड करें और खुद आगे बढ़ें। और इसके अलावा जी फील्डिंग के हवाले से पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि बीच में इम्प्रूवमेंट हुई थी, लेकिन अब फिर पाकिस्तान बदतरीन फील्डिंग है, जो रिवायत रही है उसमें आपके जो है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को वर्स्ट फील्डर्स कह सकते हैं, बहुत गंदी फील्डिंग की है। पूरे एशिया कप में फील्डिंग को भी इम्प्रूव करना है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट के पाकिस्तान को अपने बॉलर्स के ऊपर रिलाई करना छोड़ना पड़ेगा, कम करें, इतना भी नहीं होना चाहिए यार। पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है, लेकिन वो आप देखिए 400 रन कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन वो 400 रन, आपने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 रन ही नहीं किए, एक बार करने वाले तो भाई आप मतलब आप अपने आप को थोड़ा सा बैट्समैन हो, अपने आप पर भरोसा करो, खुद ऊपर आओ, लेकिन कोशिश करें कि मतलब आप जो बॉलर्स को जो है ना बैटर्स एक ऐसी ग्राउंड दे, 400 रन करके दे, ताकि वो भी फिर अटैक करें, खुलकर बॉलिंग करें। मैं समझता हूँ कि बैलेंस स्क्वाड है, स्पिन का शोबा कमजोर है, लेकिन और किसी हद तक मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन जो है ना बड़ा
अच्छा और जो सलमान आगा को रिप्लेस करता। सलमान आगा को रिप्लेस करता, जो जैसे हारिस सोहेल पता बड़ा उसको लाए थे शुरू में इस साल के उसको स्क्वाड तक डालेंगे, पता नहीं उसके साथ क्या फिटनेस है, उसके क्या ऐसा एक मैच्योर प्लेयर था जिसकी जरूरत थी, जो सॉलिड प्लेयर होता है। लेकिन बहरहाल अब जो है हमें इसी टीम के साथ जाना है और हमारी सपोर्ट करना है अब भाई, और हमारी सपोर्ट इस टीम के साथ है। चलिए जी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। हमारी पिछली वीडियो को भी अल्लाह के फजल से 1000 से ज्यादा व्यूज मिले, तो उम्मीद है कि आप हमें देखेंगे, पसंद करेंगे। वीडियो लंबी इसलिए है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी एक एसोसिएशन है, इसलिए हमने इस वक्त टाइम की परवाह नहीं की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, शायद आप हमें 16-17 मिनट ना बर्दाश्त करें लेकिन सुने तो यकीनन आपको बहुत सारी बातें जो है वो पता चलेंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।